हर हर महादेव दोस्तों, ट्रस्ट एंड इंस्पायर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार श्री कृष्णा अपने द्वारका में बैठे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। तभी उनके आगे बहुत सारी दुविधाओं जैसे आन पड़ी। दोस्तों, इस कहानी में हम जानेंगे, इस कथा में हम जानेंगे श्री कृष्ण ने बताया गाय के होने का महत्व। श्री कृष्ण आराम कर रहे थे, तभी उनके पास एक दासी आती है और श्री कृष्ण के आगे झुकती है और कहती है कि हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए, हमारे प्रश्न का न्याय कीजिए। तभी प्रभु कहते हैं कि बताओ क्या हुआ। तभी वह दासी कहती है कि हे प्रभु, क्या संसार में सभी लोग एक जैसे होते हैं? क्या संसार में सभी प्राणी एक जैसे होते हैं? क्या सबके मन में कोई अंतर्भाव नहीं होता? तभी प्रभु कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। हर प्राणी, हर इंसान एक समान होता है। हर एक के मन में जीव समान होता है और तभी सृष्टि का निर्माण होता है। ऐसे ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। तभी कहीं देवी देवताओं ने एक समान ही रखा गया है। ना पशु को, ना प्राणी को, नीचे से नीचे जीव को भी मानव भगवान ने एक जैसा ही अंतर दिया है। बताओ तुम्हारा प्रश्न क्या है? तभी दासी कहती है कि हे प्रभु, मेरे पास एक गाय है। वह बहुत ही भोली है, लेकिन वह गाय बहुत दिनों से कुछ भी खाना नहीं खा रही। उसे क्या हुआ है? तभी प्रभु कहते हैं कि तुमने उस गाय को बहुत परेशान किया है। तुम्हारे कारण ही उसने खाना पीना छोड़ दिया है और उस गाय के श्राप के कारण तुम्हारे घर में क्लेश भी बढ़ चुका है। तुम्हारे घर में रोज नए नए झगड़े होते हैं। तुम्हारे घर में बहुत सारी कमियां भी होती हैं। तुम्हारे पति काम नहीं करते, तुम्हारा लड़का भी काम नहीं करता, तुम्हारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं होता। तभी वह स्त्री कहती है कि हे प्रभु, बताइए मैं क्या करूं जिससे हमारे घर में यह सब ठीक हो। तभी श्री कृष्ण के आगे वह गिर कर कहती है कि हे प्रभु, मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। गाय माता ने जो तुम्हें श्राप दिया है, उसे मुक्त होने के लिए तुम्हें बहुत सारे कार्य करने होंगे। सर्वप्रथम तुम्हें भगवान शिव की पूजा करनी होगी। पूजा करने के साथ साथ तुम्हें 16 सोमवार का व्रत भी करना होगा। व्रत करने के साथ साथ तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन तुम्हें उनका भी आधार के साथ उनका पालन करना होगा। तुम्हें रोज सुबह उठकर ध्यान धारना होगा। तुम्हें गायों को चारा डालना होगा। सबसे पहले तुम जब सुबह उठोगी, तब तुम्हें इस गाय के बच्चे को घास खिलाकर उसके जीवन को संतुष्ट करना होगा। तुम्हें उसकी सेवा करनी होगी और तुम्हें एक छोटी पर भी लेंगे साधु की सेवा करनी होगी। साधु संतों की सेवा करने के साथ साथ तुम्हें उनके आश्रम के बाहर साधुओं का आधार भी करना होगा। तुम्हें साधु संतों की सेवा के साथ साथ में गाय की भी सेवा करनी होगी और तुम्हें गाय की सेवा करने के साथ साथ बहुत सारे कार्य भी करने होंगे। जैसा जैसा श्री कृष्ण ने बताया, वैसा वैसा स्त्री ने किया। स्त्री जब सुबह उठती है, तब वह सबसे पहले उठकर भगवान शिव को हाथ जोड़ती है। हाथ जोड़ने के साथ साथ वह भगवान शिव से कहती है कि हे प्रभु, मेरी सारी मनोकामना पूर्ण कीजिए और मेरे जीवन घटना में मेरे सारे दुखों का निवारण कीजिए। तभी वह ऐसे जैसे प्रभु ने बताया था, वैसे वैसे उसने वह कार्य किया। गाय के श्राप को दूर करने के लिए बहुत सारी गतिविधियां भी की। उसने सर्वप्रथम गाय माता से झुककर उनसे माफ़ी मांगी और अपने सभी समाज के पापों को माफ़ करने के लिए उन्होंने कहा। स्त्री ने सबसे पहले गाय की सेवा की। गाय की सेवा के साथ साथ उसने साधु संतों की भी सेवा की। साधु संतों के साथ जाकर उसने साधु संतों से मिलकर बात की। एक साधु जो बहुत बूढ़े हो चुके थे और वह अपने जीवन में बहुत सारे सुख दुख एवं बहुत सारे कल्याण की बातें देख चुके थे, उसने यह सारी बातें बताई। और तभी वह साधु कहते हैं कि हे स्त्री, तुमने जो भी कार्य किया है उनकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी, लेकिन तुम्हें जो श्री कृष्ण ने जो कहा है वही तुम्हें करना होगा। क्योंकि जब वह गाय वहाँ खड़ी थी, तब तुमने उसे कोई चारा नहीं दिया था और इसी वजह से गाय के बछड़े के कारण तुम्हें यह श्राप लगा है और इसी श्राप को कम करने के लिए तुम्हें यह कार्य करना होगा। इस श्राप के कारण तुम्हारे घर में क्लेश बढ़ चुका है, तुम्हारे घर में धान की कमी आ चुकी है, इसलिए तुम्हें यह कार्य करना ही होगा। स्त्री ने साधु की भी बात मानी और सनी स्त्री ने बताया कि साधु महाराज, मैंने श्री कृष्ण ने बताया वैसे ही किया है। जैसे जैसे श्री कृष्ण बोले वैसे वैसे मैंने सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं दिख रही।
तभी और सफलता नहीं के कारण। और साधु कहते हैं कि हे स्त्री, तुमने सब कुछ किया, लेकिन तुमने अपने मन से नहीं किया। तुम अपने मन को एकाग्रता साथ तुम्हें अपने कार्य को पूर्ण करना होगा। तुम्हें बहुत से कठिनाइयों का सामना करते हुए तुमने अपनी कसम का सामना करना होगा। उस तरह से जैसे जैसे साधु ने बताया और जैसे जैसे श्री कृष्ण ने बताया, वैसे वैसे उस स्त्री ने अपने पूरे तन मन से उसकी धारणा की और गाय की सेवा की। गाय को दूध को देते हुए उसने बछड़े को पिलाया। बछड़े को दूध पिलाने के साथ साथ उसने गाय के सामने बच्चे की बड़ी सेवा की। सेवा करने के साथ साथ उसने गाय की भी बड़ी सेवा की। बहुत सारे दिन गाय की सेवा करने लगी। गाय की सेवा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए और गाय माता भी उससे बहुत प्रसन्न होने लगी। चारों गांव में उसके चर्चे होने लगे। गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे। गांव के सभी लोग उसे निठुरता से देखने लगे, उसके प्रति लगाव देखने लगे। गांव में उसकी वह हवाई होने लगी। चारों ओर मानो उसकी एक ऐसी झलक फैल गई जिससे पूरा गांव प्रफुल्लित हो गया। उसकी सेवा और सद्भावना देखकर मानो चारों ओर एक ऐसी अनोखी शक्ति फैल गई जिससे पूरे गांव में मानो कुछ ऐसा अनोखा हो गया। वह स्त्री बहुत ही अलग थी। उसने भगवान शिव की आराधना की। तन मन धन से आराधना करने के साथ साथ भक्ति भाव में लीन हो गई। उसके सारे कष्ट दूर होने लगे। धीरे धीरे उसके जीवन में नई उमंगी आने लगी। जो भगवान श्री कृष्ण ने उसे बताया था वह उसने सब कुछ किया और यही इसके जीवन का रहस्य भी बन गया। इसके जीवन के साथ साथ बहुत सारे कार्य से उसका जीवन मानव अनोखा होता गया। वह भक्ति भाव में लीन हो गई। वह गायों की सेवा करने लगी। उसके जीवन में अब कोई कुछ भी नहीं था, केवल उसे गाय माता के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वह बहुत ही दयालु और प्रभावशाली बन गई थी। उसके साथ साथ जो व्यक्ति थे वह भी दयाल बन गए। उसके परिवार के सारे लोग मानो एकजुट होकर भगवान शिव कृष्ण और गाय की सेवा करने लगे। दोस्तों, गाय के साथ साथ उसने अपने घर में भी बहुत सारे कार्य किए, जैसे सारे कार्य को संपूर्ण करना और भगवान शिव की आराधना करना भी लगी। भगवान शिव की आराधना करने के साथ साथ उसमें जान मानो जीवन में बहुत सारे कलेश दूर होने लगे। और गाय माता का एक दिन ऐसा आता है तब सौपन में भगवान शिव आते हैं और उसे कहते हैं कि हे पुत्री, जो तुम अपने पाप से मुक्त हो और अभी तो मिश्रा आपसे मुक्त हो, अब तुम्हें कुछ भी कलेश नहीं आएगा। तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुम्हें जैसे तुमने जो धोखा अच्छी है वैसे कार्य अगर संसार में सभी क्रिया करने लग गए कि सेवा करने लगे, तभी कभी भी उनको भी कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों, इस कथा से हमने जाना कि गाय की सेवा ही सर्वोपरि है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसी प्रकार की धार्मिक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।